जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, जिंदगी में सत्संग ही सत्संग है। रोजाना के सत्संग है इस जीवन में, रोजाना के। आज मुझे कैंसर है, तो क्या वो ठीक नहीं होगा? आज मैं गरीब हूं, तो क्या कभी अमीर नहीं होऊंगा? आज मेरे पर कर्जे हैं, तो वो कभी दूर नहीं होंगे? आज मेरे ऊपर कोर्ट केसेस हैं, तो क्या कभी खत्म नहीं होंगे? आज रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं मेरे साथ, तो क्या कभी खत्म नहीं होंगी? क्या ये समय नहीं बदलेगा? क्या हमेशा ऐसा ही रहेगा? नहीं, एक दिन मैं अमीर बनूंगा, एक दिन मेरा कैंसर खत्म होगा, मेरे सारे कोर्ट केसेस खत्म होंगे, मेरे पर कोई कर्जा नहीं रहेगा, मेरी कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगी, मुझे कोई भी दुख नहीं होगा इस संसार। समय, हम सब अपना समय खुद बदल सकते हैं। हम सबको अपना समय खुद बदलना है, खुद बदलना है। गुरु जी ने हमारे आगे रोटी रख दी है, खानी हमें ही पड़ेगी। गुरु जी ने हमें अच्छी जॉब्स दी हैं, अच्छी इनकम्स दी है, उसको संभालना हमें ही होगा। गुरु जी ने हमें सांसें दी है, उठाया है, हमें अच्छे कर्म खुद ही करने होंगे। गुरु जी ने हमें सेवा बख्शी है, उसको सच्चे दिल से, सच्ची श्रद्धा से संभालनी तो हमें ही होगी। उन्होंने सिमरन बख्शा है, ध्यान हमें ही लगाना होगा। उन्होंने सत्संग बख्शा है, हमें सत्संग के दौरान डिसिप्लिन को खुद ही मेंटेन करना होगा। गुरु जी हमें सब कुछ दे रहे हैं, सब कुछ, बट समय हमें खुद ही बदलना होगा। कैसे? कृपा गुरु जी करेंगे, कल्याण हमारा गुरु जी करेंगे, हमारे कर्मों की माफी वो देंगे, हमारे गुनाह, हमारी गलतियां वो दूर करेंगे, वो बख्शेंगे। मगर हमें आगे तो हमें सही चलना होगा संगत। हम सब अपना समय खुद बदल सकते हैं। वो हमें सेवा बख्शते हैं, तो सेवा पे निस्वार्थ होके बैठना होगा। जहां स्वार्थ आ जाएगा,
जहां सेवा में संसारिक बातें आ जाएंगी, जहां सेवा में जपना नहीं रहेगा, जहां सेवा में सिमरन नहीं रहेगा, जहां सेवा में गुरु का ध्यान नहीं रहेगा, वो सेवा सेवा नहीं, वो सेवा काम कहलाएगा। हम सब देखते हैं कि आजकल सेवा किस प्रकार करी जा रही है, बातें कर करके, बिना नाम जपे, बिना गुरु का सिमरन किए। हम सेवा के दौरान बिजनेस की बातें करते हैं, हम सेवा के दौरान संसारिक बातें करते हैं, हम सेवा के दौरान बहुत बातें करते हैं। उसका रिजल्ट कैसे मिलेगा? सत्संग, सत्संग में हम जाते तो हैं, गुरुजी भेजते तो हैं, गुरुजी बख्शते तो हैं, मगर सत्संग के दौरान हम इधर देखते हैं, उधर देखते हैं, ध्यान नहीं लगता है, आई हुई संगत की तरफ देखते हैं और बहुत कुछ। सत्संग के दौरान हमारा सिमरन यानी कि हमारा ध्यान, यानी कि हमारी आत्मा, यानी कि हमारा दिल कहीं और कनेक्ट होता है, अपनी प्रॉब्लम्स में, अपनी उलझन्स में, अपनी समस्याओं में, अपने रोग में, अपने फाइनेंशियल्स में एंड बहुत सारी चीजों में। उस सत्संग का कोई फायदा नहीं होगा। गुरुजी कैसे कृपा करेंगे? गुरुजी कैसे कृपा करेंगे जब हम सत्संग में बैठे तो हैं मगर हम सत्संग में बैठे नहीं। सत्संग में है तो सही मगर हमारा दिमाग और आत्मा कहीं और है, उसका कोई फायदा नहीं। गुरुजी महाराज सिमरन बख्श तो रहे हैं हमें, मगर सिमरन के दौरान भी हमारी सोच कहीं और है, उस सिमरन का कोई फायदा नहीं होगा। अमृत वेला उठते तो हैं, जपते तो हैं, आते तो हैं, तप करते तो हैं, अपने आप को उठाते तो हैं, सब कुछ करते हैं, मगर अमृत वेले के बाद भी हम अहंकार में, ईगोज में एंड संसारिक चीजों में उसको खो देते हैं। तो गुरुजी महाराज कैसे कल्याण करेंगे संगत जी? गुरुजी सब कुछ दे रहे हैं, नाम, शौहरत, इज्जत, पैसा, कर्म, खुशियां, सेलिब्रेशंस, त्योहार, परिवार, मिठाइयां, रोशनियां, सुख, सब कुछ दे रहे हैं वो। हमें लेना नहीं आ रहा है, शायद हमें संभालना नहीं आ रहा है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। बहुत छोटे छोटे शब्दों में गुरुजी ने बहुत इजी करी है हमारी लाइफ, मगर हम लोगों ने अपनी लाइफ को खुद ही कठिन बना दिया। खुद ही हम सफर कर रहे हैं। आज अगर जिंदगी में हम सब सफर कर रहे हैं, नानक दुखिया सब संसार, अगर आज हम सफर कर रहे हैं तो हम अपनी खुद की वजह से। अगर आज हम अपना समय नहीं बदल पा रहे हैं तो अपनी वजह से नहीं बदल पा रहे हैं। कसूर हमारे गुरु का, कसूर हमारे भगवान का, कसूर हमारे देवता का, कसूर शिव का, कसूर हमारे रब का नहीं है। हमारी थाली में छेद है जो हमें भरना होगा। हम पूरी जिंदगी लगे रह जाएंगे संगत जी इस तरीके से, तो अपना समय हम खुद बदल नहीं पाएंगे। करेंगे, करवाएंगे, सब वही। समय गुरुजी ने आज मेरा डिसाइड कर दिया है कि मेरा 10 साल बाद कैंसर दूर होएगा।
10 साल बाद मेरी जेब में पैसा आएगा, 10 साल बाद मेरे कर्जे उतरेंगे, 10 साल बाद मेरे कोर्ट केसेस खत्म होंगे, 10 साल बाद उन्होंने निश्चित कर दिया है। तो क्या वो बदलेगा नहीं? अपने दिल से पूछे, जो गुरुजी ने डिसाइड कर दिया है वो हो जाएगा। मैं माफी चाहता हूं संगत जी, नहीं। हम गुरु को खुश कर सकते हैं, हम गुरु का सिमरन और बढ़ा सकते हैं, हम सच्चे दिल से एक पैर पे सच्ची श्रद्धा से खड़े होकर सेवा कर सकते हैं, हम सच्ची भक्ति कर सकते हैं, हम निस्वार्थ सेवा कर सकते हैं, हम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार निंदाओं से दूर आ सकते हैं। हम ये सब हमको लड़ा रहे हैं अपने आप से। काम वासना हमें लड़ा रहा है अपने आप से, क्रोध हमें लड़ा रहा है अपने आप से, मोह माया हम सबको लड़ा रहा है अपने आप से, और हम उसमें लड़के हार जाते हैं। खुश करें अपने इस गुरु को, खुश करें। और देखें संगत, जिस दिन हमारा गुरु हमारी भक्ति से, जिस दिन हमारा गुरु हमारी श्रद्धा से, जिस दिन गुरु हमारे सिमरन से, हमारी सेवा से, निस्वार्थ से वो खुश हो गया, तो उसी वक्त कल्याण हो जाएगा। वो 10 साल का पीरियड, वो 10 साल का समय वो आज ही काट देंगे। वो बहुत दयालु है, वो बख्शनहार हैं। वो बहुत खुश हो गए तो वो इंतजार नहीं करेंगे कि 10 साल बाद तेरा समय बदलना था। वो आज ही हमारे सिर पे हाथ रख देंगे, वो आज ही हमें ब्लेस कर देंगे, वो आज ही हमारा कल्याण कर देंगे। अपने लेखों को, अपनी किस्मतों को रोना बंद करें। हम अपना समय खुद बदलें, बदल सकते हैं। गुरुजी ने जो हमें रोटी दी है, हमारे आगे लंगर दिया है, उसको सच्ची श्रद्धा से हम ग्रहण करें। गुरुजी ने जो सेवा बख्शी है उसको सच्ची श्रद्धा से अपनाएं। जो सिमरन बख्शा है उसको बिल्कुल श्रद्धा से करें। बहुत छोटी जिंदगी है संगत जी। सत्संग करते करते ही शायद मैं ऊपर चला जाऊं, मुझे नहीं पता। सत्संग करते करते ही मेरे दिन बदल जाए, मुझे नहीं पता। सत्संग करते ही करते वो मुझे क्या से क्या कर दे, मुझे नहीं पता। सत्संग करते करते ही वो पूरी सृष्टि का तहस नहस कर दे, मुझे नहीं पता। सत्संग करते करते ही वो पूरी सृष्टि का कल्याण कर दे, मुझे नहीं पता। वो 1 सेकंड में कुछ भी कर सकते हैं, तो वो क्या हमारे दुख, हमारी प्रॉब्लम्स 1 सेकंड में खत्म नहीं कर सकते। अपना समय खुद बदलें। मत भूलें कि हमारे ऊपर एक पावर है। मत भूलें हम सब कि हमारे ऊपर एक वो ऑरा है, हमारे ऊपर, हमारे साथ वो शिव है जो सब कुछ 1 सेकंड में बदल सकता है। वो 10 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा हमें। Why we are suffering? हम क्यों सफर कर रहे हैं? हम क्यों नहीं आज ही समय बदल रहे, इसी वक्त समय क्यों नहीं बदल पा रहे अपना? सबसे पहली चीज समय बदलने के लिए, सबसे पहली चीज अपना समय खुद बदलने के लिए, सबसे पहली चीज गुरु को खुश करना है। सबसे पहली चीज। और गुरु कैसे खुश होएगा? हमारा भगवान कैसे खुश होएगा?
नंबर 2, हमें अपना समय कैसे बदलना है? लव योरसेल्फ। अपने आप से प्यार करें, पॉजिटिव रहें, लड़ें अपने आप से, अपने रोग से, अपने फाइनेंशियल से, अपनी हर प्रॉब्लम से लड़ें और पॉजिटिव रहें। मुझे अभी इस वक्त कैंसर है, वो कल सुबह तक भी रहेगा। वो रात ही रात में खत्म कैसे हो सकता है? वो रात ही रात में मैं समय कैसे बदल सकता हूं? सिमरन करके, गुरु का ध्यान लगा के, पूरी रात जप के। अगर मैं पूरी रात सोच में, टेंशन में बैठा रहूंगा तो सुबह तक वो कैंसर कैंसर ही रहेगा। इसी तरीके से वो 10 दिन, इसी तरीके से वो 10 साल मेरा कैंसर कैंसर ही रहेगा। क्योंकि मैं सोच रहा हूं, मैं रो रहा हूं, मेरे फाइनेंशियल्स ठीक हो ही नहीं सकेंगे जब तक मैं सोचता रहूंगा, मैं रोता रहूंगा। और 1 सेकंड में वो फाइनेंशियल्स ठीक हो जाएंगे जब मैं गुरु को खुश करूंगा। और आपका गुरु, आपका भगवान आपसे कैसे खुश होएगा वो आप सब जानते हैं। आप कितने सच्चे हैं भक्ति में, श्रद्धा में, सिमरन में, सेवा में, सत्संग में, वो डिसाइड गुरु करेगा, वो कोई इंसान नहीं करेगा। क्योंकि हम सबका डायरेक्ट कनेक्शन होता है अपने भगवान के साथ। सबसे पहला स्टेप गुरु को खुश करना है। सेकंड स्टेप अपने आप से प्यार करना है, बेहद प्यार करना है अपने आप से। जब हम अपने आप से ही प्यार नहीं कर पाएंगे तो किसी और को प्यार कैसे देंगे? जब मैं खुद ही इतना नेगेटिव हूं तो किसी को कैसे पॉजिटिव करूंगा? अपने आप से प्यार करें संगत जी। हम सब बहुत सुंदर हैं क्योंकि हमें गुरु ने लिया है अपनी चरणों में। क्योंकि हमें इस जन्म में ये गुरु मिला है। हम बहुत सुंदर हैं, हम बहुत खूबसूरत हैं। सुंदर यानी कि आत्मा की सुंदरता, सुंदर यानी कि हमारा दिल सुंदर। अपने आप से प्यार करें, पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव रहे। उतार फेंके नेगेटिविटी का चोला, उतार फेंके नेगेटिविटीज अपने अंदर से। मैं बहुत नेगेटिव हूं, मुझे रातों को नींद नहीं आती। क्यों? क्योंकि हम गुरु के वचन का पालन नहीं करते। जिस दिन आप सब, हम सब गुरु के वचन का पालन करेंगे उस दिन नींद आ जाएगी, उस दिन नेगेटिविटीज खत्म हो जाएंगी। गुरु जी के 4-5 वचन, 4-5 शब्द ही हम ग्रहण कर लें। खाली 100 कुछ वचन है गुरु जी के, 4-5 शब्द ही, 4-5 वचन ही धारण कर लें संगत जी। नंबर पहला, सिमरन कितना करो। जो संगत सिमरन करेगी वो संगत हो नहीं सकता कि उसको रातों को नींद ना आए। वो संगत नेगेटिव हो ही नहीं सकती जो संगत सिमरन करती है। सेकंड, शब्द बाणी सुना करो। जो संगत शब्द बाणी सुनती है
वो अपने आप से प्यार करती होगी। जो संगत शब्द बाणी गुरु ग्रंथ साहिब सुनती है या पढ़ती है, वो पॉजिटिव होगी ही होगी, वो सुंदर होगी ही होगी, उसकी आत्मा सुंदर होगी ही होगी। बड़े मंदिर आया करो। जो संगत बड़े मंदिर जाती है उसका ऑरा अपने आप पॉजिटिव रहता है, उसको कोई दुख, उसको कोई प्रॉब्लम्स छू नहीं पाती। बड़े मंदिर जाना और बड़े मंदिर से कुछ लेके आना में जमीन आसमान का फर्क है सर, जमीन आसमान का। गुरु जी कहते हैं घर से निकलो तो जप करते करते आओ मेरे पास। घर पहुंचो, सीधा घर जाओ, डायरेक्ट घर जाओ, कहीं नहीं जाना रास्ते में, जप करते करते जाओ। देखो उसे कहेंगे हम शिव का ऑरा हमारे साथ है, उसे कहेंगे हम ब्लेसिंग्स। हम गाड़ियों पे निकलते तो हैं, रास्ते में दुनिया जहान संसारिक बातें करते 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 करते, बिजनेस डील्स करते 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 पहुंचते। बड़े मंदिर में फोन ऑफ होता है, 10 मिनट के दर्शन होते हैं, 10 मिनट बाद फोन ऑन होता है, फिर से बिजनेस होता है। वो 3 घंटे 4 घंटे सिर्फ और सिर्फ गुरु का सिमरन होना चाहिए। घर से निकलते ही गाड़ी में शब्द और बाणी, बस। कोई गाड़ी में संगत बैठी है या रिश्तेदार बैठे हैं तो सिर्फ गुरु की बातें। बड़े मंदिर पहुंचे तो सिर्फ गुरु का सिमरन, ना इधर देखना ना उधर देखना। लंगर छकने को मिला है, लंगर हमारी किस्मत में है तो लंगर आपके सारे कष्ट दूर कर देगा। लंगर का महत्व समझे। कितनी भी लंबी लाइन हो, कितना भी कुछ हो, वो जितना लंबा लाइन, जितना समय हमें हाँ बड़े मंदिर में बिताने को मिलेगा उतना अच्छा है हमारे लिए, उतना हम गुरु के करीब रहेंगे। मगर हम परेशान हो जाते हैं, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, इतनी लंबी लाइन, इतना कुछ, पसीने हैं, ये है वो है, XYZ XYZ XYZ, है मेरा काम, है मेरी प्रॉब्लम्स, है ऐसा, है घर पे कुछ छूट ना जाए, है मुझे जल्दी पहुंचना था, कुछ भी हो सकता ना। जितना समय बड़े मंदिर में बिताने को मिले हमें उतना अच्छा है संगत जी। वापस निकले तो घर पहुंचते तक ही सीधा घर पहुंचे, या सिर्फ अगर अपने अपने बिजनेस या जॉब्स पे पहुंचना है तो सीधा वहां पहुंचे और शुक्राना करें और सीधा शब्द बाणी सुनते रहो। फिर देखें उस मंदिर की ब्लेसिंग्स, फिर देखें वो शिव का ऑरा हमें कितना स्ट्रांग बनाएगा, फिर देखें गुरु की कृपा कैसे बरसेगी हमारे ऊपर। गुरु जी ने बहुत छोटी छोटी चीजों पे संगत जी हमारी लाइफ को बहुत इजी बनाया हुआ। हम सब अपना समय खुद बदल सकते हैं, मगर हम खो रहे हैं समय निंदाओं में, इंकारों में, ईगोज में, संसारिक बातों में, काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में खो रहे हैं अपने समय को। वो सच में जो मेरा साथ कल मेरे को जो ब्लेसिंग्स मिलनी है वो नहीं मिलेगी, वो एक्सटेंड होती रहेगी, वो एक्सटेंड होती रहेगी। ये यूनिवर्सिटी है संगत जी। अगर मैं किसी कक्षा में अच्छे से नहीं पढ़ रहा तो मुझे रिपीट करनी पड़ेगी, फिर नो अदर ऑप्शंस, नो अदर ऑप्शन। मुझे 20 साल लग जाएंगे 12वीं पास करने में। अगर मैं पढ़ ही नहीं रहा हूं तो मुझे 20 साल लग जाएंगे। और अगर मैं सही श्रद्धा से पढ़ रहा हूं, अगर मैं अच्छे से पढ़ रहा हूं, अच्छे से संभाली है मैंने अपनी शिक्षा, तो अपने समय पे मैं अपने आप पास होता हुआ आगे बढ़ता चला जाऊंगा सर, अपने आप चलता चला जाऊंगा। करेंगे कराएंगे सब वही। शिक्षा कर कैसे पा रहे हैं हम? क्योंकि दिमाग तो उन्होंने ही दिया है हमें, मगर हम चला गलत रहे हैं अपने दिमाग को। हमारी आत्मा, हमारा दिल दिमाग से लड़ता है संगत, लड़ने दो, मगर जीत हमारी आत्मा की होनी चाहिए, जीत हमारे दिल की होनी चाहिए। सिमरन कितना कर, बड़े मंदिर आया कर, लंगर प्रसाद छकिया कर, शब्द बाणी सुनिया कर।
ये बहुत छोटे शब्द हैं संगत जी, मगर यही जिंदगी है, यही साइकिल है हमारी। इन्हीं 4 चीजों में हमारी पूरी लाइफ है। सेवा, सत्संग, सिमरन संभालिया कर, हमारी पूरी लाइफ इसी में है। हमारा नाम, हमारी शोहरत, हमारा इज्जत, हमारे पैसे, हमारे कर्मा, हमारा सब कुछ, सब इसी में। अपना समय बदलें, अपने समय को संभालें। आज मुझे रोग लग गया, बहुत कठिन रोग लग गया, तो मैं बड़े मंदिर जा नहीं पाऊंगा। आज उनसे पूछो जो सत्संग पे पहुंच नहीं पाते। आज उन लोगों से पूछे जो अस्पतालों में कई सालों से, कई महीनों से बैठे हैं। आज उन लोगों से पूछो जो जमीन पे, रोडों पे सो रहे हैं, उनको कुछ भी नसीब नहीं हो रहा है। हजारों, लाखों, करोड़ों से अच्छे हैं हम सब। अपने नीचे वालों को देख के जिए कि कितने हम खुश नसीब हैं कि हमें सत्संग नसीब हो रहा है, हमें बड़े मंदिर के दर्शन नसीब हो रहे हैं, हमें सेवा नसीब हो रही है। तन की, धन की, मन की हमें सेवा नसीब हो रही है। कितने खुश नसीब हैं हम कि धन की सेवा कर पा रहे हैं। मगर हम खो रहे हैं उस समय को। स्ट्रांग बने। सबसे पहला पॉइंट, गुरु को खुश करना है कैसे भी। जब गुरु खुश होएगा तो हम सबको खुद ही पता चल जाएगा। नंबर 2, अपने आप से बेअंत प्यार करें। अपने आप से बेअंत पॉजिटिव हो जाएं आज, बेअंत। नंबर 3, दूसरों के लिए मांगे। सिर झुका के पहले दूसरों के लिए मांगे। स्वार्थ नहीं होना चाहिए कि आज मैं तेरे लिए मांगूंगा तो मेरा समय बदल जाएगा। आज मैं संसार के लिए मांग देता हूं तो शायद मेरी झोली भर जाएगी। आज मैं दूसरे की अरदास करता हूं तो शायद मेरे पास बिजनेस आ जाएगा, शायद मेरे को पैसा मिल जाएगा। ना, दूसरों के लिए जब हम स्वार्थ के लिए मांगेंगे, ना तो दूसरे का काम बनेगा, ना हमारा काम बनेगा, ना तो वो अरदास कबूल होगी और हम तो बेड़ा गर करके बैठेंगे अपना। दूसरों के लिए मांगे निस्वार्थ होके, कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए उसके। हे मेरे प्रभु, आज उसका कल्याण कर दे, और रात को मैं सोचूंगा हे प्रभु आज उसके लिए मांगा है, उसका कल्याण हो गया तो शायद मेरी भी झोली, 2 दाने मेरी झोली में भी डालेगा। ना, वो नहीं होएगा। निस्वार्थ होके दूसरों के लिए मांगे, और निस्वार्थ होके भागेंगे जब किसी दूसरे के लिए, तो देखिएगा फिर अपनी झोलियां कैसे कैसे भरती चली जाएंगी। स्वार्थ नहीं, सोच भी नहीं आनी चाहिए, वो हमारी आत्मा तक भी नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि आत्मा की तो सुनते हैं गुरु हमारे। फोर्थ, इस संसार में शिकायत बंद करें। इस संसार में रोना धोना, शिकायत बंद करें। उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, वो सही नहीं है, वो गलत है, वो पापी है, वो ऐसा है, वो वैसा है। सबसे बड़ा पापी तो हम खुद हैं। सबसे ज्यादा बुरे कर्म तो हम खुद ने किए हुए हैं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स में तो हम खुद हैं। हम एक ही शब्द में कह देते हैं बेचारा। सबसे बड़े बेचारे तो हम खुद हैं भाई। सबसे बड़ा तो बेचारे हम खुद हैं, किसी को क्यों बेचारा बोलते हैं। बंद करें शिकायत करना, बंद करें गुस्सा होना किसी से, बंद करें बदले लेना,
बंद करें ये सब संगत जी, प्यार को बांटे। एक किसी को एक फूल देंगे तो अपने पास एक फूलों की माला आ जाएगी। 1 रुपए का दान देंगे तो 100 रुपए आ जाएंगे। एक जने को बड़े मंदिर लेके जाएंगे तो रोज आप बड़े मंदिर पहुंचते जाएंगे। एक के लिए कुछ करेंगे तो 100 जने आपके लिए कुछ करने को खड़े होते चले जाएंगे। अपने आप होता चला जाएगा, अपने आप होता चला जाएगा। और एक की शिकायत करेंगे तो 100 शिकायतें हमारे प्रति बढ़ जाएंगी। एक किसी के साथ गलत करेंगे तो हमारे साथ गलत होता चला जाएगा। जो करेंगे वो ही मिलेगा, उसका 100 गुना मिलेगा। अच्छा करेंगे अच्छे का 100 गुना मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरे का भी 100 गुना मिलेगा। ये एक लाइफ की चेन है। कर्मा से रिवर्ट बैक करेगा ही करेगा। तो बस संगत जी, गुरु ने दिया है, गुरु दे रहा है, गुरु देता रहेगा, मरने के बाद भी देगा। हमारी नाम, हमारी शोहरत, हमारी इज्जत हमारे मरने के बाद भी वो देता है। गुरु हमें क्या दे रहा है? अच्छा समय। गुरु क्या देता रहेगा? अच्छा समय। गुरु हमारे जाने के बाद भी क्या देगा? अच्छा समय। उस अच्छे समय को हम खुद संभालें, खुद बदलें। हम सब उसको बदलें। हम बदल सकते हैं समय, हम बदल सकते हैं समय से। अपनी आई हुई थाली के छेद को हम खुद बंद करें। अपना पलड़ा, अपनी नेगेटिविटीज को खुद झाड़ें, खुद सही करें। हम अपने आप को सच्ची श्रद्धा से बैठ जाएं इनके चरणों में, सच्ची श्रद्धा से, और देखें फिर उसका कमाल। समय को बदलें अपने। ये समय खो गया तो सब कुछ खो जाएगा। आज आप करोड़ रुपए खर्च कर दो, करोड़ों रुपए खर्च कर दो, जो कल बीत गया वो वापस नहीं लाओ। करोड़ों रुपए खर्च कर दो, वापस नहीं आएगा। जो समय बीत गया वो बीत गया, वो वापस नहीं आएगा। जो समय चल रहा है उस समय को संभाले। समय बड़ा बलवान है। समय से ऊपर कुछ भी बलवान नहीं है। अपने समय को खुद बदले, क्योंकि हम सबके साथ खड़ा है वो गुरु, खड़ा है वो शिव, और बदले उस समय को सब। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। कल का सत्संग अमृत वेला सत्संग संगत जी, अमृत वेला संभाले संगत के साथ संगत जी, संगत के साथ अमृत वेला संभाले संगत जी, संगत के साथ। इस संसार में कहीं भी हो रहा है, संगत के साथ अमृत वेला संभालने में और अकेला अमृत वेला संभालने में जमीन आसमान का फर्क है संगत जी। कल सुबह का अमृत वेला संगत के साथ संभालें संगत जी। आप सबको मैसेज फ्लोट हुआ है, और जिसको और भी कुछ पूछना हो तो अमृत वेले के बारे में, लोकेशन के बारे में, तो आप सब पूछ सकते हैं संगत जी। अमृत वेला संसार है, संसार। जितना आप सबका कनेक्शन अपने गुरु के साथ अमृत वेला पे बनेगा, वो पूरा दिन में मुश्किल है बनना संगत। आपका कनेक्शन अपने गुरु के साथ डायरेक्ट होना चाहिए, डायरेक्ट रहेगा। मगर सुबह का समय बहुत ही प्योर है। सुबह के समय जो आपके अंदर प्योरिटी है वो पूरे दिन नहीं रह पाती है सुबह। जितने इस संसार में पक्षु पक्षी जानवर है वो अमृत वेले पे उठा करते हैं। हर गुरु का, हर भगवान का प्रकाश अमृत वेलों पे हुआ करता है संगत। अमृत वेले को समझे संगत।
अमृत वेला आपको पॉजिटिव करता है सब। आज 30 से 40% लोग संसार में संगत अमृत वेलों पे उठ पा रही है सब। अमृत वेले को समझे संगत। अमृत वेला सुख है, अमृत वेला खुशियां हैं, अमृत वेला इस संसार का सबसे बड़ा तप है, अमृत वेला इस संसार की सबसे बड़ी सेवा है सब। अपनी नींद से उठा के हम अमृत वेलों पे पहुंचते हैं सब। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना।